हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत टाइम से, लगभग इस साल के स्टार्टिंग से और कुछ लोग शायद 2020 से एक वर्ड सुन रहे हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी और साथ में बिटकॉइन। कुछ महीनों से डॉज कॉइन के बारे में भी सुना जा रहा है। तो और अगर हम बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन दुनिया में सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किए जाने वाले वर्ड्स जो होते हैं, तीन में, टॉप थ्री में एक था 2020 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लोग सर्च कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बिटकॉइन है क्या, क्रिप्टो करेंसी क्या है मेनली, और उसमें क्रिप्टो करेंसी में जैसे बिटकॉइन है तो और कौन कौन से करेंसी अवेलेबल हैं, और क्या आपको हमको इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करें सबसे पहले, प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें। आपको नोटिफिकेशंस नए वीडियो के मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में एक डिजिटल करेंसी है। मतलब ये कोई किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आप इसे देख नहीं सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का अपना एक कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड है। तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि कितनी माइनिंग हो सकती है, माइनिंग क्या होती है। बट आप समझ लीजिए बस डिजिटल है इसमें। आप साथ में क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब अगर बात करें जैसे इंडियन रुपीस की, तो वो आरबीआई इशू करता है। आरबीआई उसको कंट्रोल करता है, उस करेंसी को कितना प्रिंट करना है। और डीमोनेटाइजेशन जैसे आपको याद होगा 2016 में हुआ, तो गवर्नमेंट ने किया था। तो ये चीज़ें सेंट्रलाइज्ड है। बट क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होती है। तो इसका ये बेनिफिट भी माना जाता है क्रिप्टो करेंसी का। तो आप एक तरीके से इसे समझ लीजिए कि ऑनलाइन पेमेंट की फॉर्म है ये क्रिप्टो करेंसी, जिसे आप ऑनलाइन किसी चीज़ को परचेस करना है तो आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं बिटकॉइन के। बट आपको बिटकॉइन परचेस करने के लिए आपको जो लोकल करेंसी है, चाहे वो यूएसडी है, आईएनआर है, कोई भी करेंसी है, वो आपको देनी होती है। बट क्रिप्टो करेंसी में चाहे वो कोई भी हो, बिटकॉइन, इनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर हम देखें तो इसको एक्चुअली करेंसी की तरह नहीं देखना चाहिए हमें ज़्यादा, इसको एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास देखना चाहिए। क्योंकि करेंसी अपनी एक वैल्यू लेकर आता है, करेंसी की एक फिक्स वैल्यू होती है। आज की डेट में अगर हम देखें क्रिप्टो करेंसी, तो बिटकॉइन को देखें, कभी $10,000 का था, $35,000 के आसपास चल रहा है, एक टाइम पे $64,000 के आसपास था। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आपको कितने बिटकॉइन स्पेंड करने हैं कोई चीज़ के लिए। आज आपको हो सकता है एक कार परचेस करने के लिए एक बिटकॉइन की ज़रूरत हो, बट आफ्टर 10 डेज 15 डेज बिटकॉइन की वैल्यू इतनी कम हो गई कि नाउ यू हैव टू पे 2 बिटकॉइन। फिर अगर वो सडनली 15 दिन में बढ़ गई तो फिर क्या उसका, आपका तो नुकसान हो गया। तो इसलिए इसको एक इन्वेस्टमेंट क्लास की तरह समझना चाहिए इंस्टेड ऑफ ए करेंसी। तो मैं इसके कुछ ट्रेड्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया, इसकी कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती क्रिप्टो करेंसी की। सिस्टम एक ओवरव्यू रखता है, एक लेजर रखता है कि किसने परचेस किया, किसने सेल किया। और जितनी भी बिटकॉइन वर्ल्ड के कंप्यूटर होते हैं उनमें ये इन्फॉर्मेशन होती है। ऑल दो ये सिक्रेटिव होती है, किसी को ये, अगर आपने एक बिटकॉइन परचेस किया तो दूसरे कंप्यूटर को पता होगा, बट कोई भी ये इन्फॉर्मेशन ले नहीं सकता कि किसने बिटकॉइन परचेस किया है। सिस्टम ही डिफाइन करता है कि न्यू क्रिप्टो करेंसी कब क्रिएट की जा सकती है और कब नहीं। तो मैं जैसे आगे के वीडियो में बिटकॉइन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि बिटकॉइन की लिमिटेशन कितनी है, कितनी बिटकॉइन दुनिया में क्रिएट की जा सकती है, उसकी कब तक की जा सकती है, और इसकी जो ओनरशिप है बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की, तो वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ही प्रूव की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये कंप्यूटर में होता है, इसकी सारा लेजर जो ब्लॉकचेन बोलते हैं, एक लेजर है, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है
और उसको सिर्फ क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ही प्रूव किया जा सकता है। वो एक टिपिकल टास्क है, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट आगे के वीडियो में अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइनिंग क्या कैसे होती है और माइनिंग होता क्या है। अगर आपको ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस। अगर आपको ये स्किप करना है, आपको माइनिंग से मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो टाइम दिया है उसको स्किप करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपको माइनिंग का प्रोसेस जानने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो माइनिंग का मतलब है कि आपको बिना कुछ दिए, बिना कुछ खर्चा किए आपको वो करेंसी अवेलेबल हो जाएगी, जो क्रिप्टो करेंसी है। बट एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। अगर आपको माइनिंग करनी है तो आपको हाई पावर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। आपको उसमें जीपीयू चिप्स एक्सपेंसिव वाली लगानी पड़ती हैं, क्योंकि हाई जो इसको हेक्सा बोलते हैं, हाई हेक्सा जो होती है उसकी कंप्यूटर की नीड होती है। इसलिए जो है फ्री में तो आपको ये माइनिंग होने वाली नहीं है। बट फिर भी मैं एक माइनिंग के प्रोसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो माइनर होता है, यहाँ पर बिटकॉइन के एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जो एक माइनर होता है उसको 1 MB का जो डेटा है उसको वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई में क्या होगा कि अगर वो करेक्ट वेरीफिकेशन कर लेता है तो एलिजिबल होगा बिटकॉइन मिलने के लिए। बिटकॉइन के वर्ल्ड में करेक्ट आंसर जो है उसका, जो भी उसने प्रॉब्लम सॉल्व की है उसका करेक्ट आंसर ज़रूरी नहीं कि करेक्ट हो, मतलब एग्जैक्ट करेक्ट हो। उसका जो करेक्ट आंसर है उसके पास वाला होना चाहिए, उससे कम वाला होना चाहिए, तो उसको वहाँ पे बिटकॉइन मिल जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हर माइनर को सक्सेसफुल माइनिंग मतलब कि सक्सेसफुल आंसर देने के बाद या वेरिफिकेशन करने के बाद भी बिटकॉइन नहीं मिलते, क्योंकि इसमें एक लक फैक्टर आता है सेकंड वाला। वो जो लक फैक्टर है वो ये है कि आपको करोड़ों माइनर्स में सबसे पहले राइट आंसर देना है। जो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं, बट उसके क्लोज होना ज़रूरी है। इसको एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सपोज़ कीजिए मैंने एक नंबर सोचा अपने माइंड में और उस नंबर को एक पेपर पर लिखकर एक सील एनवलप में डाला और उसको सील कर दिया। अब मैंने 3 फ्रेंड से पूछा कि आप मुझे बताइए कि मैंने क्या नंबर सोचा। तो जैसे मैंने आपको बताया, बिटकॉइन के वर्ल्ड में करेक्ट नंबर या उससे नीचे वाले नंबर को सही माना जाता है, उससे ऊपर कोई गेस करता है तो उसको नहीं माना जाता। तो सपोज़ कीजिए कि एक फ्रेंड ने मेरे को बताया 25, तो वो जो 25 है वो गलत आंसर है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो नंबर सोचा था वो 19 सोचा था। सेकंड बंदे ने 12 सोचा, थर्ड बंदे ने 16 सोचा। तो ज़रूरी नहीं कि जो बिटकॉइन मिलेंगे माइनिंग के, सक्सेसफुल माइनिंग के बाद वो 16 वाले को मिले, वो 12 वाले को मिल सकते हैं, क्योंकि उसने पहले आंसर दिया। तो बिटकॉइन के वर्ल्ड में माइनिंग इस तरीके से फंक्शन करती है। अब ये इतना भी सिंपल नहीं होता, वहाँ पे 64 हेक्साडेसिमल मतलब 64 डिजिट में जो वैल्यू होती है वहाँ पर उसको गैस वर्क करना होता है, इसलिए यहाँ पर हाई कंप्यूटिंग की नीड होती है। तो इसको मैंने बेसिक में आपको समझा दिया, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। आप इसके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने का है तो आप इसको विकिपीडिया या इन्वेस्टोपीडिया पर पढ़ सकते हैं। अब सक्सेसफुल माइनिंग के बाद आपको मिलता क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो 2009 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो वहाँ मिलते थे 50 बिटकॉइंस एक सक्सेसफुल माइनर को। 2012 में उसको घटाकर कर दिया 25, 2016 में 12.5, नाउ 2020 में उसको 6.25 कर दिया। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जो है इस वर्ल्ड में मैक्सिमम हो सकते हैं 21 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 10 लाख। इससे ज़्यादा बिटकॉइन की माइनिंग हो ही नहीं सकती है। सेकंड थिंग, आज की डेट में 18.5 मिलियन के आसपास बिटकॉइन मार्केट में अवेलेबल है। सो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो लास्ट बिटकॉइन है वो 2140, मतलब आज से लगभग 120 साल से पहले लास्ट बिटकॉइन मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता। तो जो अभी हैं वही चलते रहेंगे, तो इसके प्रोसेस को स्लो कर दिया। अब हमने जो है क्रिप्टो करेंसी के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसको देख और समझ लिया है।
अब हम इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो बातें हैं उसको डिस्कस करते हैं आगे के पार्ट में। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, सिर्फ बिटकॉइन नहीं, साथ में और भी हैं, जैसे एलन मस्क हमारे डॉगकॉइन की बात करते हैं या और भी करेंसीज हैं। तो दुनिया में जो है इस टाइम पर लगभग 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं अवेलेबल। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो इतनी पॉपुलर क्यों? इसका रीज़न है इसकी वैल्यू जो है वो हाईली वोलेटाइल है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ बिटकॉइन का। 2010 में एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइंस जो है उससे पेमेंट किया था 2 पिज़्ज़ा का। अगर आज की बात करें ना उन 10,000 बिटकॉइंस की, तो अगर मैं उन सबको और प्राइस लेता हूँ मैं $35,000 का, तो वो जो है वैल्यू लगभग 2,500 करोड़ इंडियन रुपीज़। दोबारा बोल देता हूँ, 2,500 करोड़ इंडियन रुपीज़ है उसकी वैल्यू, उन 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू आज की डेट में। अब मैं एलन मस्क के फेवरेट डॉगकॉइन की बात करूं तो कुछ टाइम पहले तक वो 0.002 पर ट्रेड हो रहा था, बट कल के प्राइस मतलब 30 मई को लगभग वो 0.249 मतलब 147 टाइम उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। तो आप सोच रहे हैं कुछ महीनों में आपको ऐसा रिटर्न कोई भी और एसेट क्लास नहीं देगी। इसके लालच में, इसको ग्रीड बोल सकते हैं कि ग्रीड है, उस लालच में, उस ग्रीड में लोग इसके पीछे दीवाने हैं। मतलब लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर जिस बंदे ने 2010-11 में बिटकॉइन परचेस किया होगा जब इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल थी, और उसको सोचे कि उसके पास आज क्या वैल्यू होगी, लोग उसी को देखकर इसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। सेकंड है क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन पे है बेसिस, और तो ये नॉर्मल ट्रेडिशनल जो है उससे ज़्यादा सिक्योर पेमेंट माना जाता है, इसीलिए जो है इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ अपने क्रिप्टो करेंसी लाने के लिए सोच रही हैं। और थर्ड है, इस जो क्रिप्टो करेंसी है इस पे कोई भी सेंट्रल बैंक का काबू नहीं होता। मतलब जैसे इंडियन रुपीज़ या यूएसडी के लिए वहाँ की सरकारें और जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है वो इशू करते हैं, इस पर ऐसा नहीं होता, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब बात करते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी एक गुड इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी को एज ए करेंसी देखना गलत है। क्रिप्टो करेंसी को एज ए इन्वेस्टमेंट क्लास लाइक गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स देखना ज़्यादा सही है। ये क्यों बोलूँ? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो अपना प्राइस है वो स्टेबल नहीं है। किसी भी करेंसी का अपना प्राइस स्टेबल होना ज़रूरी है, जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल देकर बताया। सेकंड चीज़, जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें जो वैल्यू इंक्रीज है उसका कोई बेसिस नहीं है। जैसे अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक का प्राइस कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, कंपनी ख़राब परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। इसका ऐसा कुछ नहीं है क्रिप्टो करेंसी में। यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी बैक नहीं है ये कोई करेंसी, इसलिए ये सिर्फ स्पेकुलेशन पर ट्रेड होती है। तो यहाँ पर मैं आपको वॉरेन बफेट का एक कोट देना चाहूँगा। तो वॉरेन बफेट सर ने ये जो बताया था कि क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने कंपेयर किया था चेक से। तो वो ये बोलते हैं कि जैसे चेक की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती, हम चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो और पर चेक की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या क्रिप्टो करेंसी की अपनी वैल्यू होना और ऊपर नीचे इतनी वोलेटाइल होना सही है? वो भी तो सिर्फ एक पेमेंट मोड है ना। वो कोई अपने आप में कोई वैल्यू उसकी कहाँ से आई है? चेक पे एक अमाउंट लिखी, चेक से पेमेंट हुआ, लेकिन चेक की अपनी कोई वैल्यू नहीं बची पेमेंट के बाद या पेमेंट लिखे जाने से पहले। सिमिलरली उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को चेक से कंपेयर किया। अब बात करते हैं कि क्या जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है,
इंडिया में लीगल है। तो 2018 में आरबीआई ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया था। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में ट्रेड करना, माइन करना, उसको बैन कर दिया था। बट 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला कि ये आप इस तरीके के बैन नहीं लगा सकते हैं। हाउएवर अभी की बात करें तो सुनने में ये आया है कि गवर्नमेंट अपना एक बिल लेकर आने वाली है पार्लियामेंट में, जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए। देखिए, रेगुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ बैनिंग की बात आ जाती है, बैन करने की बात आ जाती है, इलीगल की बात आ जाती है, वहाँ पर इश्यूज आ जाते हैं। जैसे अभी मई 20 के आसपास आरबीआई ने अनऑफिशियली बैंक्स को बोला कि आप जो भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे वजीरेक्स वगैरह, उन पर आप पेमेंट का जो है स्ट्रक्चर, जो पेमेंट का है, पेमेंट एक्सेप्ट करना और देना, वो नहीं आप एक्सेप्ट करोगे। साथ में कुछ दिन बाद पेटीएम ने भी इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो अब ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये इंडियन करेंसी में डील ही नहीं कर पा रहे। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो वो एक बड़ा इशू है इन्वेस्टर के लिए। इसलिए इसको रेगुलेट होना कंपलसरी है। ये भी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट के एक पैनल ने इवन रिकमेंड किया है कि क्रिप्टो करेंसी की अगर इंडिया में कोई माइनिंग करता है या ट्रेडिंग करता है तो उसे 10 ईयर्स तक की जेल टर्म होनी चाहिए, मतलब उसे 10 साल की जेल की सज़ा होनी चाहिए। ये तक गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया, रिकमेंड किया गया। तो अभी इंडिया में इस टाइम पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि अभी क्रिप्टो करेंसी इलीगल है या नहीं, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। बैन होगी या नहीं, उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अब देखते हैं आगे वाले जो पार्लियामेंट के सेशन होंगे उसमें गवर्नमेंट क्या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बिल लेकर आती है। अब आता है सबसे मेन पॉइंट कि क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा सजेशन है हाँ, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट बहुत केयरफुली। तो मेरे सजेशन के हिसाब से जो बहुत अर्ली इन्वेस्टर हैं उनको आइडियली क्रिप्टो करेंसी से दूर रहना चाहिए, और जिन लोगों का ऑलरेडी पोर्टफोलियो बिल्ड हो चुका है वो डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस से केयरफुली 5 to 10% अपना पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिप्टो करेंसी में लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। पहली बात, मैंने बोला अर्ली इन्वेस्टर को नहीं इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट जनरली जो यंग ब्लड होता है अपना, जो 20s में, अर्ली 20s में होते हैं, वो इस तरीके के रिस्क लेना चाहते हैं, दे कैन अफोर्ड टू टेक रिस्क ऐसे है। सो अगर वो चाहते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट करें, कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहली बात, बहुत ज़्यादा पैसा क्रिप्टो करेंसी में ना लगाएं, थोड़ा ही पैसा लगाएं। सेकंड चीज़, इसे टाइम करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैं पर मंथ क्रिप्टो करेंसी में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा, तो आप उस डेट को 1000 डाल दीजिए। चाहे उस समय बिटकॉइन का प्राइस, आप जो भी करेंसी हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस चाहे 50,000 हो या 20,000 हो, आप इन्वेस्ट करें। इसे टाइम करने की कोशिश ना करें। थर्ड पॉइंट ये है कि आप उतना पैसा लगाएं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करने के लिए। आप ये मान के चलिए कि ये आपकी एक लॉटरी की तरह है। आपने पैसा लगाया, हो सकता है पैसे आपको अच्छा रिटर्न दे, और हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाए। तो इसलिए आप जितना रिस्क ले सकते हैं, जितना पैसा डुबोने के लिए आप सोच सकते हैं, उतना ही पैसा आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, दूसरी किसी क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लगाइए। फोर्थ पॉइंट में ये बोलना चाहूँगा, आप जैसे शेयर मार्केट में एंटर करते हैं और आप जनरली लार्ज कैप में डालते हैं पैसा, तो आप क्रिप्टो करेंसी के भी लार्ज कैप में ही पैसा लगाइए। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो क्रिप्टो करेंसी आपको ऐसा नहीं है जो सबसे कम वैल्यू, सबसे कम चलने वाली है उसमें ही लगा दें।
आपका रिस्क वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सारी क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है सब हर कोई बिटकॉइन बन जाएगा, मतलब आप समझिए कि हर कोई अमेज़न नहीं बन सकती कंपनी, या हर कोई रिलायंस नहीं बन सकती, या हर बैंक एसबीआई नहीं हो सकता। वो कुछ क्रिप्टो करेंसी हैं जो अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो आपको अभी जो इनिशियली रिस्क है उसको देखते हुए जो मार्केट में ज़्यादा सुनने में आती हैं, जिसमें बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो चलन में है, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। जैसे सपोज कीजिए आपको 10,000 रुपीज़ लगाने हैं अपने क्रिप्टो करेंसी में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 75 जो परसेंट है 7,500 रुपये वो बिटकॉइन में लगाएं। 2,500 आपको अगर लगाने हैं तो इथेरियम या फिर डॉककॉइन में लगा दें। इस तरीके से आपको थोड़ा सा, मतलब अगर सपोज कीजिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एलन मस्क ने एक ट्वीट किया और उसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस डिक्रीज हुआ, बट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डॉककॉइन पे आया। तो आपको यहाँ पर आपकी एक हेजिंग हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि ये जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन में वैल्यू इरोड होते हुए टाइम नहीं लगता है। तो आपको बहुत केयरफुली सोचना है और इन्वेस्ट करना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया में कुछ नहीं पता है, हो सकता है गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दे, तो आप क्या करेंगे, इलीगल कर दे, फिर आप क्या करेंगे, आपकी पूरी की पूरी वैल्यू भी जा सकती है इस चीज़ में। तो बहुत ध्यान रखकर थोड़ा ही पैसा लगाइए। इवन जो लेट स्टेज इन्वेस्टर हैं जिनका एक अपना पोर्टफोलियो है, वो भी जो मैंने अभी तक सारी बातें बताई उनको ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 5 या 10% जो भी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है उसको देखें और उस हिसाब से पैसा लगाए। इसको तो ये सोच के लगाइए कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया, 5-7 साल के लिए मेरे पास पैसा है था 10,000 रुपये, मैंने लगाया, अगर ये ख़त्म तो ख़त्म, एक लॉटरी है और चल गया तो मेरे तो बल्ले बल्ले। बस यही सोचिए और पैसा लगाइए। सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी जो सबसे ज़्यादा हैं, सबसे लार्ज हैं, वो कौन सी हैं, और आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी अगर परचेस करना चाहते हैं कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू परचेस कर सकते हैं। तो अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सबसे पहले बिटकॉइन हो ही गया, साथ में हम डॉककॉइन की बात सुन ही रहे हैं। थर्ड जो सबसे बड़ा माना जाता है आफ्टर बिटकॉइन वो है इथेरियम, देन देर इज़ लाइटकॉइन, कार्डेनो एंड देन पोल्का डॉट। और भी बहुत सारी करेंसीज हैं, बट जितना इथेरियम एंड राइट नाउ बिटकॉइन चलता है बाकी सब उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटे हैं। अगर बात करें कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये सब कर सकते हैं तो वजीरेक्स है, ज़ैपे है, आप उसके थ्रू ले सकते हैं, कॉइनबेस है, आप इसके थ्रू भी परचेस कर सकते हैं। और सिंपल प्रोसेस होता है इनमें, आप चाहिए इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, मोबाइल में अपना KYC कंप्लीट कीजिए, मनी अपलोड कीजिए और सिंपल स्टॉक की तरह आप बिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी परचेस कर सकते हैं। एक यूनो कॉइन करके भी ऐप है, लेजर नैनो करके हैं। तो इस तरीके की कुछ ऐप्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अपने एंड पर। तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल होगी, आपको समझ में आया होगा कैसे वर्क करता है, आपके लिए लेना कितना सही है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।